नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर शहर के सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. राजौरिया जी के साथ। सभी को नमस्कार। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है, उसका वैक्सीनेशन की जागरूकता में लोगों की काफ़ी कमी है। उसको आप कैसे देखते हैं? हेपेटाइटिस बी एक अपने यहाँ एक बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलती है और हेपेटाइटिस बी के लिए अपने यहाँ एक वैक्सीनेशन होता है जिसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन अपने जन्म के तुरंत बाद बच्चों को दिया जाता है और उसके बाद एडल्ट व्यक्ति भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा सकता है, जिसका शेड्यूल 3 इंजेक्शन का होता है। 3 बार वो वैक्सीनेशन लगता है। 0, 1 एंड 6। 0 यानी पहला डोज, 1 यानी 1 महीने बाद का डोज और 6 यानी 6 महीने बाद डोज। 3 डोज लगने के बाद उसका टाइटर है जो वैक्सीन का वो बन जाता है। इसके बाद जीवन में कभी भी हेपेटाइटिस बी बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होगी जिसको तीनों डोज लग चुके हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ नेशनल जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें 0 डोज लगता है हेपेटाइटिस बी का, उसके बाद फिर 3 डोज लगते हैं बच्चे को। इस तरह से उसका भी शेड्यूल पूरा हो जाता है, उसको लाइफ में कभी हेपेटाइटिस बी नहीं होती है। लेकिन ये हमारे यहाँ सरकारी तरफ से जो ना नेशनल प्रोग्राम में बाद में जोड़ा गया है और उसके पहले हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, उनको कभी हेपेटाइटिस बी नहीं लगा है। इसलिए मैं सभी आमजनों से आग्रह करूंगा कि ये बहुत महंगा नहीं है और ये बहुत सस्ता इंजेक्शन वो वैक्सीन है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगता है और प्राइवेट में भी लगता है। तो जहाँ भी जिसकी जैसी सुविधा बने इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि ये वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़रूरी है, पर क्या हेपेटाइटिस बी इतनी सीरियस बीमारी है जिसके लिए सरकार इतना महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? बिल्कुल सही कहना है आपका। हेपेटाइटिस बी अगर होती है और किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गई तो सबसे खराब बात उसकी ये है कि वो डैमेज बहुत करती है लीवर को और उसमें उसके लीवर के कैंसर होने के भी चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और वो बीमारी फिर कभी भी जाती नहीं है उस शरीर से, उस व्यक्ति के शरीर से। वायरस लोड कम हो जाता है और कभी इन्फ्लुएंस होने से, उसकी इम्यूनिटी कम होने से वायरस लोड बढ़ जाता है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होता है। और अगर उसका वैक्सीनेशन इतना इतना इफेक्टिव है कि जितने वैक्सीन है इसका किसी का भी इतना इफेक्टिव उसका वैक्सीनेशन का इफेक्ट नहीं है जितना हेपेटाइटिस बी का है। अगर एक बार हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया किसी ने, तो जीवन में कभी उसको नहीं होगी। और अगर नहीं लगवाया है तो फिर उस व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं और हो गई तो कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए उसका एक्यूरेसी उसकी हेपेटाइटिस बी की 100% है। अगर आपने 100 लोगों को हेपेटाइटिस बी लगा दिया तो 100 के 100 को हेपेटाइटिस बी दोबारा नहीं होगी। जबकि अगर हमारे पोलियो है, मीजल्स है, इनकी इफेक्टिव रेट 90%, 95% से ज़्यादा नहीं है। एक अकेला ऐसा वैक्सीन है जिसकी इतनी अच्छी इफेक्टिव रेट है, 100%। 100%। जो इसके बाद एक बार वैक्सीनेशन कराने के बाद उसे कभी ये बीमारी नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। नहीं भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।